वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। बात करने के लिए तो इस वीडियो में बहुत कुछ है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे F&O के जो न्यू रूल्स आए उसका आपको इंपैक्ट समझना पड़ेगा कि कितना इंपैक्ट इसका मार्केट पे आ सकता है। सबसे पहले जो सेबी का सर्कुलर आया उसमें ये लिखा है कि जो सबसे ज्यादा जो एक्सपायरी हो रही है रोज के रोज, कभी मिड कैप निफ्टी, कभी फिन निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी, कभी निफ्टी, अब बेसिकली ये 4 इंडेक्स हैं एनएससी के। तो एनएससी को इन चारों में से किसी एक की एक्सपायरी चुननी पड़ेगी एक हफ्ते में, उससे ज्यादा एक्सपायरी नहीं आपको देखने को मिलेंगी। एनएससी का एक प्रोडक्ट होगा, बीएससी का भी एक ही प्रोडक्ट अब एक्सपायरी के लिए होगा हर हफ्ते। चाहे बीएससी के पास तो 2 ही है, एक बैंकेक्स है और एक सेंसेक्स है, इन दोनों में से एक ही वो चूज कर सकते हैं किसको वो एक्सपायरी में, हर हफ्ते की एक्सपायरी में लाना चाहते हैं या वो अल्टरनेटिव वीक्स के हिसाब से करते हैं। वो देखने वाली बात होगी कैसे करते हैं और इसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या आएगा। अगर मैं इंपैक्ट की बात करूं ना तो मुझे लगता नहीं है कोई बहुत मेजर इंपैक्ट इसका आना चाहिए। ऑल एंड ऑल थोड़ा बहुत जो बहुत छोटे लेवल पे जो काम करते थे ना, 5,000 रुपए लेके 10,000 रुपए लेके आप आ गए मार्केट में, आपने कॉल ऑप्शन ले लिया, आप पुट ऑप्शन ले लिया, वो ज्यादा रिस्की भी था और यही लोग होंगे जो इसका शिकार बनेंगे। आपने बेसिकली किया क्या है, आपने डेरिवेटिव्स की लिमिट 5 लाख से 15 लाख कर दी। मतलब ये है कि जैसे आज आप अगर निफ्टी का लॉट है, ठीक है, 25 का लॉट है आज की डेट में और 25,000 पे निफ्टी है, अगर आप 25,000 को ये 25 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो 5 से 7 लाख के बीच में कुछ वैल्यू आएगी आज जहां भी निफ्टी है उसके हिसाब से। तो बेसिकली अब ये 3 टाइम्स होने वाला है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि जो 25 वाला लॉट है वो 75 हो जाए। अगर वो 75 हो भी गया तो कितना इंपैक्ट आ जाएगा। जो बंदे को 150 क्वांटिटी खरीदनी थी वो पहले कितना 7-8 लॉट लेता था, वो 2 लॉट ले लेगा, बात वही की वही है उसके लिए। लेकिन जो एक ही लॉट ले पाता था तो उनके लिए थोड़ी मार पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कोई मेजर इंपैक्ट इसका आने वाला है। यार बहुत सारी सिगरेट है मार्केट में, उनके ऊपर लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, लेकिन कोई छोड़ता थोड़ी ना है। वही वाली बात है, जिसको करना है, जिसको लत लगी हुई है वो तो करेगा ही। हाँ, ऑप्शन सेलर के लिए भी प्रॉफिट्स कम होंगे क्योंकि उनके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं, 2% एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा और कैलेंडर स्प्रेड्स के जो बेनिफिट मिलते थे वो भी नहीं मिला करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। काफी चीजें हैं जो इंपैक्ट करेंगी, बट बहुत मेजर इंपैक्ट इसका कुछ आ जाएगा ऐसा हमें नहीं लगता। हाँ, एक नीजक आपका हो सकता है रिएक्शन मार्केट का कल कुछ ब्रोकिंग स्टॉक्स के ऊपर, एंजल वन जैसे और मोतीलाल ओसवाल जैसे इन स्टॉक्स पे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, बट मुझे लगता नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इससे कम होंगे भी तो 10 से 15% तक ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो इससे मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा घबराने की कोई बात है। हाँ, घबराने की बात दूसरी जरूर है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन बढ़ रही हैं वो कहां तक जाती हैं, उसका कितना इंपैक्ट होता है, क्योंकि ये सब है जो न्यूज बेस्ड चलेगा। अगर न्यूज बेस्ड चलेगा तो हर पल नई न्यूज आएगी। आज हम जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो रात के लगभग 12 बज चुके हैं और डाउ जोन्स इस वक्त फ्लैट है बिल्कुल, लेकिन जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो अभी 230 पॉइंट नीचे दिखा रहा है जो कल की क्लोजिंग के हिसाब से है। और मुझे लगता है कल जो भी गैप डाउन होगा उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं देखने वाली बात होगी, बट मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा डिप इस बार मार्केट में इस वजह से आएगा। हाँ, डिप आ सकता है तो सिर्फ ईरान और इजराइल का मामला अगर ज्यादा एस्केलेट होता है तो ही डिप आएगा, और मुझे लगता है अगर वो आया भी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आप एक बात समझिए, वैल्यूएशन अपनी जगह है, हमें भी पता है मार्केट आज अपनी अर्निंग से 1-2 साल आगे चल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं मार्केट चलेगी नहीं, क्योंकि मार्केट चलती है पैसे से और इस वक्त पैसा मार्केट में बेइंतहा आ रहा है और कब तक आएगा वी डोंट नो। अभी लगभग मैं रिपोर्ट ही पढ़ रहा था कुछ दिन पहले तक 1.25 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स के पास पड़े हैं कैश। मतलब आप एफआईआई कितना भी बेच लें, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी लगभग 1-2 महीने की सेलिंग, तो वो बहुत आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगे ये हमारे म्यूचुअल फंड्स। और मुझे लगता नहीं कि वो बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका आएगा, अगर क्योंकि हमारे पास अभी फंड इतना है। अगर मैं यही सिचुएशन होती आज से 5 साल पहले तो आज आप देखोगे तो मार्केट में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं। आप क्या पॉजिटिव देख पाओगे। ईरान इजराइल लड़ रहे हैं, आपका जीडीपी जो दिख रहा है वो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आपके स्मॉल और मिड कैप बहुत ही ओवर वैल्यूड हैं, आपका इंडेक्स भी अब तो 24-25 के पीए तक पहुंच गया है, और आपका जो एक इमर्जिंग मार्केट है सामने चाइना वो 8 या 9 के भी मल्टीपल पे चल रही है। तो आप अगर ऑल एंड ऑल देखेंगे ना तो पॉजिटिव तो इस वक्त मार्केट में कुछ ज्यादा है नहीं, पर नेगेटिव है। पर नेगेटिव रिएक्ट इसलिए ज्यादा नहीं करता क्योंकि आपके पास पैसा है। अगर आपके पास पैसा है ना तो भाई मार्केट को गिराना आसान नहीं है। ये गिरेगी तब जिस दिन रिटेल निवेशक पैनिक करेगा। अगर रिटेल पैनिक करता है तो ही मार्केट गिरेगा, और मुझे लगता है उसके अलावा मार्केट को गिराने के लिए कोई बहुत स्ट्रांग रीजन चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी बात कर रहे थे कि सर्किट लग सकता है, यार ये बेवकूफों वाली बातें हैं, इन सब चीजों से सर्किट नहीं लगता। हाँ, अगर कल को यूएसए और ये इजराइल ईरान ये सब लड़ने लग जाते हैं और रूस भी इधर से आ जाता है तो वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, और वहां उस केस में 5 से 10% से ज्यादा की करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कितना ही नेगेटिव हो जाए, 10% से ऊपर निफ्टी नहीं गिर सकता और नहीं गिर सकता। पर फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है निफ्टी के लिए 25,500 एक सपोर्ट है, और मुझे लगता है 25,500 के आसपास से ही निफ्टी यहां से घूम सकता है, क्योंकि एक टेक्निकल बाउंस बैक तो यहां से देगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। बट मुझे लगता है 25,500 के आसपास निफ्टी जाएगा, और जिस हिसाब का गैप डाउन दिख रहा है तो हो सकता है वो लेवल टेस्ट करने के लिए जाए। उसके बाद देखने वाली होगी, हम वेट एंड वॉच करेंगे कि आप वहां से सपोर्ट लेता है, वहां पे भी निफ्टी नीचे जाता है, उससे भी वो देखने वाली बात होगी। बट मुझे लगता है
अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट इस वजह से क्रैश हो जाएगा एफ एंड ओ के रूल्स की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस्ड रिएक्ट कर सकता है इसराइल और ईरान को लेकर, क्योंकि हमें पता है ईरान ने लगभग 180 मिसाइल दागी हैं और इसराइल का ऐसा नेचर नहीं है जो चुपचाप बैठा रहे, वो कुछ ना कुछ करेगा। और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे ट्रिगर हैं आने वाले टाइम में जो मुझे लगता है मार्केट की डायरेक्शन को तय करेंगे। इसलिए इस वक्त प्रिडिक्ट करना कुछ भी बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको सीधा बता दूं, सबसे पहले अब हरियाणा के इलेक्शंस आ रहे हैं, 5 तारीख को हरियाणा के इलेक्शन है। आई थिंक 9 को उसके रिजल्ट है और यकीन मानिए इस बार रिजल्ट भी कुछ पॉजिटिव आने की उम्मीद नहीं है। बीजेपी मुझे यहां से चारों खाने चित होती दिख रही है हरियाणा में, इसलिए कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन उसको लेके लोग कर भी नहीं रहे। और उसके बाद अर्निंग सीजन भी आ गया है, अर्निंग सीजन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं। पिछली बार भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो अर्निंग में डी ग्रोथ आई थी, और अगर इस बार कुछ ऐसा होता है तो अल्टीमेटली ना बाजार यार चलता है वैल्यूएशन से, अर्निंग से। अगर अर्निंग नहीं आएंगी ना इस बार तो वाकई में कुछ नेगेटिव हो सकता है, और अर्निंग बहुत अच्छी आएंगी ऐसी उम्मीद किसी को है भी नहीं। सबसे पहले मैं बैंक्स का हाल बता दूं, अब उनके प्रोविजनल डेटा आना शुरू हो जाएंगे इस हफ्ते से। तो बैंक्स में मुझे सबसे बड़ा चिंता का सबब ये है कि डिपॉजिट तो आ नहीं रहे भाई साहब। अब आप बताइए ना, एफडी कौन कराएगा? अगर आप थोड़े भी फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, आप गिल्ड फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर आपको एफडी करानी है, आप एक तो उसमें इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है, अगर आप उसको ब्रेक कराएंगे तो उसमें भी आपको चार्जेस पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो बेसिकली एफडी का इस वक्त बिल्कुल भी अट्रैक्टिव किसी को दिखती नहीं है, तो इसलिए लोग कराते भी नहीं। इसलिए ज्यादातर बैंक्स, मोस्ट ऑफ द बैंक्स स्ट्रगल कर रहे हैं डिपॉजिट ग्रोथ को लेके। और मुझे लगता है कर्जा लेने वाले तो बहुत हैं, लोन ग्रोथ तो हो ही रही है हर बैंक में, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ सबसे बड़ा चैलेंज है। और अभी भी मुझे लगता है वो इस क्वार्टर में भी वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, और काफी बैंक इससे स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई देंगे। प्रोविजनल डेटा आने शुरू हो जाएंगे तो हम देखेंगे कितना स्ट्रगल वो कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और मुझे लगता है अब अगर आईटी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते, क्योंकि आईटी अगर आप पिछले क्वार्टर से देखेंगे ना तो काफी चल चुका है, अगर आईटी के रिजल्ट कुछ गड़बड़ आए तो वहां से भी एक निराशा मार्केट को हाथ लग सकती है। अगर आप बात करेंगे और किसी स्मॉल और मिड कैप्स की, वो ऑलरेडी ओवर वैल्यूड चल रहे हैं, तो मार्केट में ऑल एंड ऑल सब कुछ ठीक तो नहीं है। बट हमने ईयर स्टार्टिंग में आपसे एक बात करी थी, जब आप 2024 की हमारी पहली वीडियो देखेंगे ना, जब हम बात कर रहे थी कहां इन्वेस्ट करना चाहिए 2024 में, हमने आपको सीधा सीधा बोला था हैंगसेंग इंडेक्स में आप एक दाव खेल सकते हैं। उस वक्त कोई बात भी नहीं कर रहा था उस इंडेक्स की, और आज अगर आप देखेंगे ना, वहां से 50% के रिटर्न लगभग हैंगसेंग इंडेक्स ने आपको दे दिए हैं। हैंगसेंग 20 की मैं बात कर रहा हूं, जो हांगकांग और चाइना के बाजार हैं, ऑल दो एक सेम ही डायरेक्शन में दोनों चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो जहां पे हमने बात करी थी ईयर के स्टार्टिंग में, वहां से 40% के लगभग 40-50 के बीच में, 40-50% के बीच में हैंगसेंग इंडेक्स ने आपको रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है इस रैली के बाद भी ये 9 या 10 के मल्टीपल पे हैंगसेंग आया है, तो मुझे लगता नहीं अभी भी महंगा है। और मुझे लगता है अगर कोई चीज इंडिया के लिए चिंताजनक है तो यही है, अगर इंडिया की मार्केट से पैसा निकल के चाइना और हांगकांग की मार्केट में जाता है, यही सबसे बड़ा डर इस वक्त मार्केट को है। और कितना जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा गिर जाएंगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन बढ़ने के लिए भी आपको कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए, वो आपको मिल नहीं रहा। अगर आप एफआईएस को देखेंगे तो लगातार बेच रहे हैं। अगर आप ईरान ग्लोबली देखेंगे तो टेंशन का माहौल है। आप आरबीआई का देखेंगे तो अभी एमपीसी की मीटिंग का भी आउटकम आना है, वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। उसके बाद हरियाणा के जो इलेक्शन रिजल्ट आएंगे वो भी पॉजिटिव लग नहीं रहे आएंगे। तो ऑल एंड ऑल अगर पूरी चीजें देखेंगे ना तो कुछ भी आपको पॉजिटिव दिखेगा नहीं इस मार्केट में। बट मेरा मानना ये है कि बहुत ज्यादा गिरावट आएगी, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, 500,000 पॉइंट तो यार ऑल तो निफ्टी को बहाना तो चाहिए ना करेक्ट करने का। अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो आगे तो जा ही रहा है निफ्टी। तो हमें लगता है हम वैल्यूएशन को लेकर काफी सतर्क हैं, काफी टाइम से हैं। इवन हम इक्विटी में भी उतना एक्सपोजर हमारा नहीं है जितना जनरली होता है, क्योंकि हमें वैल्यूएशन सही नहीं लग रही। जब होंगी तो हम लेंगे, और इवन लेवरेज लेके भी लेंगे। बट अभी वो मार्केट है नहीं, अभी तो जो है जितना है उसको संभाल के रखा जाए, और जो नहीं है, जो आपके पास जब्त इंस्ट्रूमेंट में पैसा पड़ा है, उसको वहीं रहने दीजिए, क्योंकि ये मार्केट वो नहीं है जहां पे फ्रेश निवेश किया जाए। वो भी टाइम आएगा जब मार्केट अच्छे खासे करेक्ट होंगे, कब आएगा कैसे आएगा वी डोंट नो, लेकिन वो टाइम कभी ना कभी जरूर आएगा। तो उस वक्त आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगी। बट अभी के लिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि थोड़ा कॉशियस रहिए, अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए, और बहुत ज्यादा ऐसे स्टॉक्स में ना रहिए जहां पे सट्टेबाजी चलती है, जैसे डिफेंस, रेलवे, बहुत ज्यादा बीच में इनमें यूफोरिया बन गया। तो ऐसे पॉकेट से थोड़ा बच के रहिए। ऑल एंड ऑल मुझे मार्केट में यहाँ से कोई बहुत बड़ा दबाव आएगा, हाँ कल एक गैप डाउन हो जाएगा, बट मुझे लगता नहीं कि उसके बाद बहुत बड़ी करेक्शन मार्केट में बनेगी। हाँ, हो सकता है हम बहुत ज्यादा भागे ना यहाँ से, लेकिन बहुत बड़ी करेक्शन की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।